पानी से भरी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है? आंसर है अपवर्तन। यदि कोई टंकी जो है वो पानी से भरी हुई है, लेकिन हम लोग ऊपर से झांकते हुए देखेंगे तो हमें लगेगा कि उसकी गहराई जो है वो कम है। तो वो किसके कारण होता है? वो अपवर्तन के कारण होता है। और इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे पानी से भरी हुई टंकी ही है, उसमें आप एक सिक्का डाल देंगे। अगर उस सिक्के को आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह ऊपर की ओर थोड़ी दिख रही है, वह उसकी वास्तविक गहराई से थोड़ी ऊपर दिखाई देगी। वो भी किसके कारण होता है? वो भी अपवर्तन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्रव बूंद की प्रकृति कोण आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? आंसर है उसका पृष्ठ तनाव। जो बारिश की बूंदें होते हैं, पानी की बूंदें होते हैं, वो गोल दिखाई देती है। तो वो किसके कारण से गोल दिखाई देती है? वह उसमें पृष्ठ तनाव के कारण वह गोल दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से रोल करता है, जिसका कारण है? पहिए पर अधिकतम पहिए का शेषतम बिंदु रैखिक वेग वाला बिंदु है। एक पहिया जो है जमीन पर एक समान स्थानांतरित चाल से रोल कर रही है, तो उस पर क्या होगा कि पहिए पर अधिकतम पहिए का जो शेषतम बिंदु होगा वो रैखिक वेग वाला होगा, यानी कि सीधी दिशा में चलने वाला होगा। नेक्स्ट है, जलप्रपात के अधिस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का क्या कारण है? गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। अगर जल जो है वो बहुत ऊंचाई से गिर रही है, जैसे कि जलप्रपात में होता है पर्वत से नीचे गिरती हुई होती है, तो जब पानी गिरती है तो उसमें क्या होती है? गति होने के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है, टकराती है नीचे आकर के, जिसके कारण वो क्या होती है? ऊष्मा बनने लगती है। इसलिए जो होती है नीचे में जो पानी रहती है वो क्या होती है? थोड़ी गर्म रहती है। नेक्स्ट है, लेजर बीम सदा होती है समांतर बीम। जो लेजर बीम होती है वो किस तरीके से होती है? समांतर होती है। नेक्स्ट है, एक मकान की छत से भूमि की और एक पत्थर गिराया जाता है, तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? आंसर है भूमि पर पहुंचने के एकदम ठीक पहले। यदि आप छत पर हैं, आप एक पत्थर को नीचे गिराते हैं तो उसमें गति होगा, और गति होने के कारण उसमें क्या होगी? गतिज ऊर्जा होगी। तो आप जब छत से नीचे पत्थर की ओर गिराते हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, तो उस गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान कब होगा? तो कब होगा? वह भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले उस पर जो गतिज ऊर्जा होगी वो मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट है, द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? आंसर है पास्कल सिद्धांत पर। जितने भी हाइड्रोलिटिक मशीनें होती हैं वो सब किस पर निर्भर करती है? वो पास्कल सिद्धांत पर काम करती हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? आंसर है कांच से जल। किसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या होगा? अधिकतम जो अपवर्तनांक होता है उससे कम अपवर्तनांक की ओर जाना होता है, जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। एग्जाम्पल हो गया फाइबर, हो गया मृग मरीचिका, हो गया, इन सब में क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? आंसर है सभी तरंगदैर्ध्य। सभी तरंगदैर्ध्य को आप लोग मिला देंगे, यानी कि सभी कलर को मिला देंगे तो कौन सी कलर बन जाएगी? ब्लैक कलर। नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर काम करती है? आंसर है संवेग संरक्षण पर। जो रॉकेट होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? संवेग संरक्षण पर। और तीसरा आता है न्यूटन का तीसरा नियम, वो भी क्या होता है? संवेग संरक्षण का ही सिद्धांत है। तो ऑप्शन में अगर कभी आपको संवेग संरक्षण की जगह में न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी लिखा होगा तो वो भी आप लोग लगा सकती हैं। रॉकेट क्या करता है? इसी पर काम करता है। नेक्स्ट है, क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? यानी कि उस पर कौन सा बल लगता है जिसके कारण से दूध में से क्रीम जो है वो अलग हो जाती है? आंसर है उस पर अपकेंद्रीय बल होता है। फोर्स जो है वो बाहर की ओर लगने लगती है, जिसके कारण दूध से क्रीम जो है वो खींचकर बाहर आ जाती है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार किससे बनी होती है? आंसर है टीन और तांबे की मिश्र धातु से। जो फ्यूज तार लगाए जाते हैं घरों में
वो किनसे बनी होती है? टीन और तांबे से बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, जो ऊर्जा पृथ्वी सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहते हैं? उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी जिसको कि भू कहा जाता है, तो उस पृथ्वी के सतह के नीचे जो ऊर्जा होती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? आंसर है, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है। जब वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान को अधिकतम करना है तो क्या होगा? उसके अंदर जो दाब है उसको भी उच्च होना पड़ेगा। नेक्स्ट है, सोडा लाइम की एक बोतल को गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है, तो बोतल के किस भाग के निकट बुलबुले एकत्र होंगे? उसके गर्दन के निकट। यानी कि सोडा लाइम जो भी आप लोग के पास होगा, कोको कोला, उसमें देखेंगे कि ऊपर उसके गर्दन के पास थोड़ा संकुचा होता है, उसको हम लोग पकड़ के यदि घुमाएंगे तो उसमें तो बुलबुला होगा ही, तो वो बुलबुला कहाँ पर होगा? ऊपर की ओर आने लगती है ना, तो इसलिए वो गर्दन के निकटतम होगी। नेक्स्ट है, आवर्धन लेंस में वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस जितने भी होते हैं उन सब में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जल वाष्पीकृत नहीं होता है यदि आंसर उसमें आर्द्रता 100% हो। यानी कि जब भी आर्द्रता होगी तो उसमें वाष्पीकृत नहीं होगी। नेक्स्ट है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आंसर है, स्पेक्ट्रोमीटर। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करना है हमें, तो हम लोग कौन से उपकरण का उपयोग करेंगे? स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? आंसर है, केशिका क्रिया। जो फाउंटेन पेन होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? केशिका क्रिया के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट है, फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर काम करता है? यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। जितने भी फाइबर ऑप्टिक्स हो गए, मृत मरीचिका हो गए, ये सब किस में काम करते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करते हैं। नेक्स्ट है, डेसिबल क्या है? ध्वनि स्तर की एक माप है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, मशीनों से ध्वनि निकलती है, तो इस ध्वनि स्तर को मापने के लिए एक मशीन आती है जिसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं। इसकी यूनिट भी होती है डेसिबल। नेक्स्ट है, बहुल मापी का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? आंसर है, धारा, वोल्टता और प्रतिरोध, यानी कि करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? आंसर है, J.L. बियर्ड ने। जो टीवी है उसका आविष्कार किसने किया था? J.L. बियर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं यंग ने। जो रडार होती है उनका आविष्कार किसने किया था? टेलर एवं यंग। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? RADAR, रेडियो एंड डिटेक्शन रेंजिंग। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आंसर है, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो न्यूटन ने की थी। नेक्स्ट है, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? आंसर है, एसिटिक एसिड। जो सिरका होती हैं और जो पिकल्स होते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल होता है? आंसर है, साइट्रिक अम्ल। जो नींबू होते हैं और जो ऑरेंज होते हैं, यानी कि जो थोड़ी खट्टी हुई होती है, उसमें कौन सी अम्ल होती है? उसमें साइट्रिक एसिड होती है। नेक्स्ट है, दूध खट्टा होता है, उसमें कौन सी चीज़ें होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, जिसके कारण दूध थोड़ी सी खट्टी लगती है। नेक्स्ट है, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही जो होती है वो कैसी होती है? आंसर है, सिल्वर नाइट्रेट की होती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हैं, किस ओर घूमते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए जो सूर्योदय होता है वो कहाँ से होता है? पूर्व की ओर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज व लहसुन में गंध किसके कारण होता है? उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोंटगन ने। जो एक्स किरणें होती है उसकी खोज की थी रोंटगन ने। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? ब्रॉड शॉ ने। स्कूटर जो होता है उसका निर्माण किसने किया? ब्रॉड शॉ ने।
रिवॉल्वर के आविष्कार कौन है? कोल्ट। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अल्टीमीटर का। नेक्स्ट, डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एवं क्रिक ने। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? आंसर है यूरिया। प्रयोगशाला में बनने वाला जो तत्व था सबसे पहले वो था यूरिया। यूरिया में जो नाइट्रोजन होती है वो लगभग 46% के आसपास होती है। नेक्स्ट है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? आंसर है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह जो था उसका नाम क्या था? आंसर है आर्यभट्ट। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? आंसर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है, चेचा के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने टीके की खोज की थी, चेचक के टीके की खोज। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एरिस्टो को। एरिस्टो को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? आंसर है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और इसी के नाम पर जो है आज तक नोबेल आविष्कार भी दिया जाता है, जो 6 फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर जाने वाले पहले आदमी थे नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले आदमी कौन थे? यूरी गैगरिन। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हड्डी होती है? फीमर की हड्डी होती है। कहाँ पर होती है? जांघ में पाई जाती है ये। सबसे छोटी स्टेपिज कान की, देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ी रॉन्ग हो गई है। यहाँ पर पूछना था कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो कान की हड्डी होती है। उसका नाम क्या है? स्टेपिज हड्डी होती है। कान में 3 तरीके की हड्डी होती है। आप लोग इसको एक ट्रिक से याद रखिएगा, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, जिसमें जो स्टेपिस होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेसिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प जो है वो है रिफ्लेसिया। इसी तरीके से आपसे पूछे संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो वो हो जाएगा वुल्फिया। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आंसर है विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो आप उसका नाम है साइनोकोबालामिन। यह भी अधिकतर पूछा जाता है। विटामिन B12 का जो है रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। देखिए कोबालामिन, उससे साउंड क्या आ रही है? कोबाल्ट। तो क्या होता है? B12 विटामिन में कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट है, एनीमिया किस विटामिन से ठीक हो जाता है? विटामिन B12 से। नेक्स्ट है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, जिसके कारण रतौंधी रोग हो सकता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है बेरी। नेक्स्ट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है आंत। जब हमें टाइफाइड होता है तो हमारे शरीर की जो आंत होती है वो डिफेक्ट होती है। नेक्स्ट है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? आंसर है लुईस पास्चर ने। रेबीज किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने के कारण होता है और इसके लिए टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर से। जब रेबीज काटती है तो जिस मरीज को रेबीज काटी हुई होती है उसको हाइड्रोफोबिया हो जाता है। मतलब हाइड्रो से साउंड आ रहा है वाटर, किसके कारण? तो उसको क्या होता है? वाटर से डर लगने लगता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हैजा व टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। ये किसके कारण होता है? हैजा दूषित पानी के कारण होता है। नेक्स्ट है, रक्त में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? लौह तत्व। लौह तत्व आयरन किस में पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। एक्स किरणें कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। और एक्स किरणों की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रोन्टगन ने। नेक्स्ट है, पानी में हवा का बुलबुला कैसा प्रतीत होता है? आंसर है अवतल लेंस की तरह वो काम करता है।
नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर किसी वस्तु का भार क्या होगा? आंसर है न्यूनतम। जो विषुवत रेखा होती 3 तरीके से होती है, ऊपर कर्क रेखा होती है, विषुवत रेखा होती है, नीचे मकर रेखा होती है। तो जो विषुवत रेखा होती है उस पर वस्तु का भार कैसा होगा? न्यूनतम होगा। और ऊपर में ध्रुव होते हैं, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो इन ध्रुवों पर क्या होती है? किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। नेक्स्ट है सूर्योदय से पहले सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? आंसर प्रकाश का अपवर्तन। कोई भी चीजें जहां पर होती है उससे थोड़ी ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी, मीन्स वहां पर क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो सूर्योदय से पहले जो सूर्य दिखने लगता है तो वो एक्चुअल में सूर्य नहीं होता है, वो हमें वैसा प्रतीत होता है क्योंकि उसकी किरणें आती हुई प्रतीत होती है। तो वो हमें कैसे दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो देखिए जो बारिश के समय में इंद्रधनुष बनता है वह भी अपवर्तन के कारण ही बढ़ता है। नेक्स्ट है ताप बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है बढ़ने लगता है। यदि आप लोग किसी माध्यम का तापमान बढ़ा देंगे और उस पर जो ध्वनि उत्पन्न करेंगे तो उसकी चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।